गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले चैप्टर में अपने प्लांट ब्रीडिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था, तो आज अपने प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव के बारे में स्टडी करेंगे। प्लांट ब्रीडिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो प्लांट्स के करैक्टरिस्टिक्स में इम्प्रूवमेंट करना है, जिससे वे इकोनॉमिकली और एग्रोनॉमिकली और अधिक डिज़ायरेबल बन सकें। इसलिए प्लांट ब्रीडिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो ऐसी क्रॉप प्लांट्स की इम्प्रूव्ड वैरायटी को डेवलप्ड करना है जो कि कमर्शियली सक्सेसफुल हो। और सक्सेसफुल वैरायटी वो वैराइटीज़ होती हैं जो कि ग्रोवर्स या जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए दूसरी वैराइटीज़ की अपेक्षा अधिक क्या हो, लाभदायक हो। कुछ प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव जो अपने स्टडी करेंगे वो निम्न हैं। सबसे पहले अगर अपने बात करते हैं तो हायर यील्ड्स। तो जो मोस्टली ब्रीडिंग प्रोग्राम होते हैं उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो हायर क्रॉप यील्ड होती है, यानी ऐसी क्रॉप वैराइटीज़ को इम्प्रूव करना या ऐसी क्रॉप वैराइटीज़ की स्टडी करना जो कि क्या हो, हायर यील्डिंग हो। और ये ऑब्जेक्टिव एफिशिएंट जीनोटाइप से ही प्राप्त किया जा सकता है। ये जो ऑब्जेक्टिव है वो एफिशिएंट जीनोटाइप से ही प्राप्त किया जा सकता है। अगर अपने बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो हाइब्रिड जो वैरायटी हैं जियामेज़ की, सोरगम की और बाजरा की, तो इनको अपने हायर यील्डिंग वैरायटीज़ में ले सकते हैं। नंबर 2 पर इम्प्रूव्ड क्वालिटीज़ आती हैं। तो जो प्लांट ब्रीडिंग का दूसरा बड़ा उद्देश्य है या ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो क्वालिटीज़ हैं प्लांट्स की वो क्या हो, इम्प्रूव्ड हो। और प्लांट्स की क्वालिटी विभिन्न उपयुक्त यूजेस को निर्धारित करती हैं। इसलिए किसी भी प्लांट ब्रीडर के लिए क्वालिटी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। और क्वालिटी कैरेक्टर्स वन क्रॉप टू अनदर क्रॉप वेरी करती है। मतलब जो क्वालिटी कैरेक्टर्स होती हैं वो एक क्रॉप से दूसरी क्रॉप में डिफरेंट होती हैं। अगर अपने इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ट्रिटिकम स्टाइवम का एग्जाम्पल अपने ले सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रिटिकम स्टाइवम है उसके अंदर अगर अपने देखें ग्रेन साइज, ग्रेन कलर या मिलिंग जो प्रोसेस है वो या बेकिंग क्वालिटी है, इस पर ध्यान दिया जाता है। तो ट्रिटिकम स्टाइवम के जो ग्रेन साइज हैं, ग्रेन कलर है या मिलिंग क्वालिटी है या बेकिंग क्वालिटी है उस पर ध्यान दिया जाता है। जो नेक्स्ट जो अपना है प्लांट ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव वो रहेगा डिजीज़ एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस। तो इसके लिए अपने क्या है, डिजीज़ और इंसेक्ट रेजिस्टेंस जो वैराइटीज़ हैं वो जो वैराइटीज़ हैं वो डिजीज़ और इंसेक्ट मैनेजमेंट के लिए सरल एवं सस्ते मेथड ऑफर करती है। अगर आप क्या हैं डिजीज़ रेजिस्टेंस वैराइटीज़ को काम में लेते हैं तो ऐसी वैराइटीज़ डिजीज़ और इंसेक्ट मैनेजमेंट के लिए आपको सरल या अपने कहें कि सिंपल और जो सस्ते मेथड है वो ऑफ़र करती हैं। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो ट्रिटिकम स्टाइवम का ही अपने एग्जांपल ले सकते हैं। ट्रिटिकम स्टाइवम की ऐसी वैराइटीज़ जो रस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी है वो न केवल प्रोडक्शन को बढ़ाती है जबकि इसे क्या करती है, स्थिरता भी प्रदान करती है। तो इस प्रकार से अपने डिजीज़ और इंसेक्ट रेजिस्टेंस जो वैराइटीज़ हैं उनको लेकर के अपने क्या हैं सस्ते और सिंपल जो मेथड हैं वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें अपने तो इसमें आता है मैच्योरिटी ड्यूरेशन। तो मैच्योरिटी ड्यूरेशन का मीनिंग ये हुआ कि डिफरेंट जो क्रॉप होती है उनकी जो मैच्योरिटी ड्यूरेशन होती है उनको क्या है डिफरेंट करके, मतलब ये कि यह क्रॉप रोटेशन की अनुमति देता है। मैच्योरिटी जो ड्यूरेशन होता है वो क्रॉप रोटेशन की अनुमति देता है। मीन्स ये कि एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप क्या है रोटेशन में अपने क्या कर सकते हैं, ग्रोइंग कर सकते हैं, जिससे ग्रोइंग एरिया जो होता है वो एक्सटेंड हो जाता है। वीट की इसका एग्जाम्पल भी अपने वीट की वैराइटीज़ ले सकते हैं। और वीट की ऐसी वैराइटीज़ जो क्या हैं जो कि राइस के साथ अपने रोटेशन में
ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि वीट की वैरायटीज़ लेट प्लांटिंग राइस के लिए सूटेबल हैं, इसलिए अर्ली मैच्योरिटी क्रॉप वैरायटीज़ ब्रीडिंग का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। अगर नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें अपने, तो वो आता है एग्रोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एग्रोनॉमिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं उसमें भी एग्रोनॉमिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं में भी मॉडिफिकेशन या प्लांट ब्रीडिंग का एक मुख्य उद्देश्य बन जाता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि प्लांट हाइट हो गया, ब्रांचिंग हो गई, टिलरिंग होगी, या इरेक्टनेस हो गया, या इरेक्टनेस की जो हैबिट्स होगी, ये सारे अपने एग्जाम्पल इसके ले सकते हैं। तो अब अपने एग्रोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में प्लांट हाइट ले सकते हैं, ब्रांचिंग ले सकते हैं, टिलरिंग ले सकते हैं, और इरेक्ट हैबिट भी इसमें ली जा सकती है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें इसकी, तो नेक्स्ट जो करेक्टर है वो आता है डोरमेंसी। तो डोरमेंसी जो पीरियड होता है वो एक ऐसा पीरियड है जिसमें कि एक क्रॉप को कटिंग करने के बाद में एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर जो सीड जर्मिनेशन होता है वो एक टाइम पीरियड के बाद उसको क्या है, हार्वेस्टिंग के बाद अपने क्या है सीड जर्मिनेट करवा सकते हैं। या अपने यूँ कहें कि जो सीड जर्मिनेशन है वो एक टाइम पीरियड के बाद ही उसको क्या है अपने हार्वेस्टिंग के बाद उसको अपने जर्मिनेट करवा सकते हैं। जैसे कि मूंग, बार्ले इत्यादि कुछ जो क्रॉप्स होती हैं उनके अंदर ये जो सीड जर्मिनेशन टाइम होता है, या अपने कहें कि डोरमेंसी जो पीरियड होता है वो ज़्यादा होता है। तो जो डोरमेंसी पीरियड है उसको रिमूव करके अपने क्या है उसको जस्ट ही हार्वेस्टिंग के बाद अपने क्या कर सकते हैं, जर्मिनेट कर सकते हैं या ग्रो आउट कर सकते हैं। या अपने यूँ कहें कि जो प्लांट ब्रीडिंग है उसका नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो ये रहता है कि डोरमेंसी पीरियड को अपने रिमूव करें। नेक्स्ट जो इसका है वो है वैरायटी फॉर न्यू सीज़न। वैरायटी फॉर न्यू सीज़न। तो वैरायटी फॉर न्यू सीज़न के लिए अपने कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनली जैसे कि अपने क्या है मेज़ को एक खरीफ क्रॉप के रूप में ग्रो आउट कर सकते हैं, लेकिन जो साइंटिस्ट हैं वो ऐसी वैरायटीज़ या अपने कहें कि जो प्लांट ब्रीडर हैं वो एक ऐसी वैरायटीज़ को भी प्रूव करने जा रहे हैं जो कि मेज़ जो है वो रबी की क्रॉप के रूप में भी अपने इसको क्या कर सकते हैं, ग्रो आउट कर सकते हैं। इसी तरह मूंग की जो वैरायटीज़ हैं वो समर क्रॉप है और ये मेन खरीफ इसको मेन खरीफ क्रॉप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अपने देख सकते हैं कि जो प्लांट ब्रीडिंग का जो अगला ऑब्जेक्टिव है वो वैरायटीज़ फॉर न्यू सीज़न आता है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेट ग्रोथ। तो डिटर्मिनेट ग्रोथ के अंदर अपनी ऐसी वैरायटीज़ को डेवलप कर सकते हैं जो कि ग्रोथ को डिटर्मिनेट करती है और ये एक डिज़ायरेबल जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बन जाते हैं। या अपने यूँ बात करें कि जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हैं डिटर्मिनेट ग्रोथ वो मूंग में, पिजन पी में या कॉटन में भी अपने ले सकते हैं। क्योंकि ये ऐसी क्रॉप्स हैं जो डायरेक्ट जिसका ग्रोथ का और यील्ड का आपस में कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए क्या है इनकी जो ग्रोथ है वो डिटर्मिनेट रखी जाती है। नेक्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक जो सब्सटेंसेस होती हैं वो नेक्स्ट प्लांट ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव रहता है। कुछ क्रॉप जो कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस रखती हैं और इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को एलिमिनेट करने के लिए और या इससे बचने के लिए या इसके कंजप्शन को सेफ रखने के लिए अपने क्या है प्लांट ब्रीडिंग से हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल अपने ले सकते हैं खेसारी। ठीक है, तो खेसारी के अंदर जो न्यूरोटॉक्सिन या टॉक्सिक सब्सटेंसेस के रूप में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। इसी तरह ब्रेसिका ऑयल के अंदर यूरेसिक जो एसिड होता है वो पाया जाता है जो कि
टॉक्सिक सब्सटेंसेस के रूप में पाया जाता है, जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। और इसको अपने रिमूव करके अपने क्या है कि डिफरेंट जो क्रॉप वैरायटीज़ हैं उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अपने देख सकते हैं कि जो प्लांट ब्रीडिंग है उसके डिफरेंट टाइप के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो देखे जा सकते हैं। एक नेक्स्ट जो करेक्टर्स हैं वो फोटो सेंसिटिविटी भी लिया जा सकता है। फोटो सेंसिटिविटी और थर्मो सेंसिटिविटी के विकास के कारण वीट और राइस की जो डिफरेंट वैरायटीज़ हैं वो न्यू एरिया में भी कल्टीवेटेड हो सकती है। जैसे कि राइस राइस जो है वो साउथ इंडिया में ही ग्रो आउट किया जा सकता था, लेकिन अब राइस जो है वो नॉर्थ इंडिया में भी ग्रो आउट किया जा सकता है। जैसे कि पंजाब में राइस की जो डिफरेंट वैरायटीज़ है वो ग्रो आउट की जा सकती है। इसी प्रकार वीट नॉर्थ इंडिया की जो क्रॉप थी वो वेस्ट बंगाल में एक मेजर रबी क्रॉप बन गई है। तो इस प्रकार से अपने देख सकते हैं कि जो प्लांट ब्रीडिंग के डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव स्टडी कर सकते हैं अपने इसमें।